जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारा प्रश्न बिहार पुलिस स्पेशल विविध का चल रहा है। इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो 5 पार्ट टोटल अपलोड कर चुके हैं 50-50 क्वेश्चन करके, जाके इसको देखिए। आपको विविध का प्रश्न नहीं छोड़ना है भी प्रश्न एग्जाम में, तो वीडियो को जरूर जाके देखिए। सारा प्रश्न आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का मिलने वाला है। आपको पता होगा सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न वो रहता है उसका सेट का, ठीक है। आपको विविध का प्रश्न नहीं छोड़ना है तो जाके जरूर उस वीडियो को पांचों को जाके देखिए। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आप हमको जरूर बताइए कमेंट में कि एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो चुका है और कब एग्जाम है। देखिए, और एक बात और आपको बता देते हैं, आपका और लुसेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको नोट करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए अभी के समय में। तो जाके 25-25 क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है, प्लेलिस्ट भी है। आप जाके लुसेंट का सारा प्रश्न को रिवीजन कर लीजिए कम समय में, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट 15 मिनट में आपको 25 वीडियो को देख के रिवीजन कर लीजिए। इससे बाहर आपको प्रश्न एक भी नहीं आएगा लुसेंट का। जहाँ आपको पता होगा लुसेंट का ज़्यादा क्वेश्चन 70% 75% आपको क्वेश्चन लुसेंट को देखने को मिलेगा। चलिए, इतना बकवास ना करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन करो में। सेशन का अच्छा लगता हो सेशन आप सभी को तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए जो बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे। तो इतना समय ना बर्बाद करते हुए चलिए क्लास पे और चलते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन को जो दिख रहा है उसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसका जवाब आप लोग देखिए। इससे पहले हम 250 क्वेश्चन करवा चुके हैं 5 पार्ट में। आज जो है छठा पार्ट होने वाला है 251 का। देखिए, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और इसके जवाब दीजिएगा। देखिए, हम आपको 51 क्वेश्चन बोले तो आप लोग समझ लीजिएगा, 251 ना बोले तो ऐसा मत समझिए गलत बोल रहे हैं। 51 52 करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है 51 का जो है प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो महाराणा प्रताप फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया है। प्रश्न को अच्छे समझिए। 251 का जो प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो है महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया है। आप सभी को बताना 51 का जो है राइट आंसर क्या होता है। सभी कमेंट में फटाफट जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सहेलियों की बारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए, 252 का जो 52 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। देखिए, आप 4 ऑप्शन को देखना, शाहजहां के द्वारा जो है निर्माण नहीं किया गया उसके बारे में आपको बता देना है। 52 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए समय, देखिए 52 का जो प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। आप सभी बताना शाहजहां के द्वारा जो है निर्माण नहीं किया गया, इसका आप सभी बता देना है। 252 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए, इसका जो है हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हुमायूं का मकबरा शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। इसके बाद जो है लाल किला दिल्ली में स्थित है। चीन का जो है रज्जो, ये शाहजहां के द्वारा, दीवाने खास, ये सारा शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसके द्वारा नहीं किया गया, सभी याद रखिएगा। देखिए, 253 का जो है राइट आंसर वो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था। पूछा रहा है कि इनमें से जहांगीर महल जो है निर्माण किया गया, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 53 का जो है राइट आंसर आपसे बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे बताते चलना है। 53 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर हो जाता है राइट आंसर। 53 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। जहांगीर महल का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था, सभी याद रखिएगा। पूछा रहा है कि लखनऊ में स्थित जो है बड़ा इमामबाड़ा का निर्माणकर्ता कौन है। प्रश्न को अच्छे समझिएगा। 254 का जो प्रश्न कहता है, लखनऊ में स्थित जो है बड़ा इमामबाड़ा का निर्माणकर्ता कौन है। 54 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नवाब, इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता नवाब आसफ उद्दौला हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए, 55 का जो राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बताना है। 55 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो है औरंगजेब के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। प्रश्न पूछा आपसे 255 का जो प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो है औरंगजेब के द्वारा निर्माण किया गया है। 55 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो है बीबी का मकबरा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बीबी का मकबरा हो जाता है। 56 का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा VVI है। लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन के लास्ट तक, ठीक है। पूछा रहा है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया है। 56 जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, इसका जो 56 का प्रश्न कहता है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है। 57 तो प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया है। देखिए, पूछा रहा है कि आपका जो है नरसिंहदेव द्वारा कौन सा निर्माण स्थल प्रथम द्वारा किया गया, सभी को बता देना। 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट देखिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तभी इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है।
57 का जो है राइट आंसर हो जाता है कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है कोणार्क मंदिर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं, निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था? कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है 57 का राइट आंसर। 258 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना है। निम्न में से विष्णुपद मंदिर का जो है निर्माणकर्ता कौन है? प्रश्न पूछा रहा है कि विष्णुपद मंदिर का जो है निर्माणकर्ता कौन है। 58 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए रानी अलियाबाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 58 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 259 का जो है राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माण करता कौन है? आप सभी को बताना है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 59 का आप सभी को कमेंट में बता देना है, इसका जो है राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 216 का जो प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? 216 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता देना आप सभी को, ठीक है। प्रश्न कहता है कि किस पर्यटक स्थल का जो है निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है। 216 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण मंदिर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर राइट आंसर हो जाता है। देखिए 261 का प्रश्न कहता है यूनेस्को सूची में शामिल होने का कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है आपसे कि यूनेस्को जो है सूची शामिल होने वर्ष कौन सुमेलित नहीं है, पूछा रहे कौन सुमेलित नहीं है, आप सभी को बता देना 261 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 261 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015 में शामिल नहीं हुआ, आप सभी को याद रखना है। ये जो ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाता है। दरबार लाल किला, भीमबेटका जो है जंतर मंतर जय, इसका सारा जो है 2007, भीमबेटका 2003 और जंतर मंतर जयपुर जो है इसका 2010 में सभी शामिल हो गया था यूनेस्को में, सभी याद रखिएगा। देखिए 262 प्रश्न कहता है यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला वर्ष कौन सुमेलित नहीं है, आप सभी को बता देना है, इसका जो है 262 का जो है राइट आंसर क्या होता है। यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए 262 का जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट 2011 में ये शामिल नहीं हुआ है, इसका जो है गलत आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। देखिए पूछा रहा है 263 का जो प्रश्न पूछा रहा है कि विश्व विरासत सूची में निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सही नहीं है, आप सभी को बताना कौन सही नहीं है। 263 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो है हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया भारत 1999 में ये शामिल नहीं है, सभी याद रखिएगा। पूछा रहा है कि इसका जो है राइट आंसर नहीं हो, ये जो है ऑप्शन नंबर सी होता है पर ये सही नहीं है। पूछा रहा है कि विश्व विरासत सूची में निकाले गए विश्व विरासत स्थल में कौन सही नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 1999 में ये क्या कर रहा है स्थल में सही नहीं है, सभी याद देखिए। इसका जो है अदरवाइज तीनों ऑप्शन सही है। देखिए 264 का जो प्रश्न कहता है आप लोग देख लीजिएगा। 264 का प्रश्न सब लेवल का प्रश्न है, सभी देख लीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी, ठीक है। पूरा प्रश्न कहता है कि 64 का प्रश्न कहता है आप सभी का कि निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है, पूछा रहे झारखंड का लोक नृत्य कौन नहीं है, आप सभी को बता देना है, ठीक है। ये तो जाट जाटिन बिहार का है, सभी याद है कि लोक नृत्य कहाँ का है, बिहार। पांडवानी जो है डी का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 264 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 265 का प्रश्न को देखिए, पूछा रहा है क्या निम्न में से कौन जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आप सभी को बताना है, इसका जो ही राइट आंसर क्या होता है। 265 का बता देना है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या होता है। 265 का जो है राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाता है लोक नृत्य, भी याद रखिएगा। देखिए 266 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा जो है लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है, पूछा रहे महाराष्ट्र का कौन नहीं है, आप सभी को बता देना है। 66 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी युद्ध नृत्य जो है महाराष्ट्र के इसमें से नहीं हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए पूछा रहा है कि 267 का जो प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जो नृत्य पुरुषों का द्वारा किया जाता है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो नृत्य है पुरुषों द्वारा किया जाता है। 267 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भंगड़ा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भंगड़ा हो जाता है। भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, आप सभी को कमेंट में बता देना है, आप इस पर फटाफट बता दीजिएगा। देखिए पूछा रहा है 268 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से शेख मुजीबर रहमान जो है इसका जो है राइट आंसर उपनाम क्या है बता देना है। 268 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए 268 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बंगबंधु राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा बंगबंधु राइट आंसर हो जाता है। देखिए 269 प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका उपनाम जो है राजश्री के नाम से जाने जाते हैं, आप सभी को बता देना। 269 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा।
देखिए इसका जो है पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। पूछा रहा है कि निम्न में से किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन राइट आंसर होता है। 217 का प्रश्न कहता है निम्न में से किसका जो उपनाम बिहार के केसरी से, आप सभी को बता देना इसका जो है राइट आंसर। 217 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है 217 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्री कृष्ण जो है राइट आंसर हो जाता है। आप याद रखिएगा किसका उपनाम बिहार केसरी के नाम से, इसका जो है डॉक्टर श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर होता है। पूछा रहा एक क्वेश्चन और बता दी, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी को कमेंट में बता देना है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। देखिए 271 का प्रश्न कहता है क्या निम्न में से किसका जो है उपनाम सुपर केट के है, आप सभी को बता देना है। सुपर केट का है जो उपनाम है, आप सभी को बताना है। 271 का जो है राइट आंसर क्या होता है, फटाफट बता दीजिए कमेंट में आप सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो है क्लाइव लॉयड हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, क्लाइव लॉयड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 का जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से किसे अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, आप सभी को बता देना है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, 272 का जो है राइट आंसर क्या होता है। अजातशत्रु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है, सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा रहा है कि निम्न में से किसे अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिएगा पूछा रहा है कि 217 का प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसको भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है, कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, आप सभी को बता देना है। राइट आंसर क्या होता है 273 का, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है सरोजिनी नायडू राइट आंसर होता है। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 74 का जो है राइट आंसर पूछा था, 274 का किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, आप सभी को बताना है। ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, 74 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 74 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है, ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए आप सभी को बताना है 75 का 275 का जो प्रश्न कहता है, आप सभी को बता देना है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध के पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपको बता देना है। निम्न में से किसको जो है वयोवृद्ध के पुरुष के नाम से जाना था, ये प्रश्न पूछा गया था मद्य निषेध के एग्जाम में, ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछ चुका है। आपसे बताना 275 का जो मद्य निषेध के एग्जाम दिए हुए तो आपको पता चलेगा ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बताइए सेट से बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, हूबहू मिल सकता है, इसलिए प्रश्न को लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगता है लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। 275 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी कमेंट में बता दिए हैं राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए 75 का जो है राइट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 276 का प्रश्न कहता है कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाला भारतीय में से कौन सुमेलित नहीं है। दिखा जी ऑप्शन को पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नोबेल पुरस्कार मिलने वाला भारतीय में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन आपको सामने दिखने वाला है, चलो देखिए उसका जो है राइट आंसर बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है। 276 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर अमर्त्य सेन जो है इसका जो है इसको नहीं मिला है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसका जो है अब ऊपर लीजिए डॉक्टर सी.वी. रमन को भौतिक तरफ से मिला, भौतिक क्षेत्र में मिला है। मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार, कैलाश यात्री को शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, आप सभी को देखिए, और डी नंबर जो है इसमें से नहीं मिला है। देखिए 277 का जो प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीय में से कौन सुमेलित नहीं, इसमें से फिर बताना आप सभी को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला भारतीय में से कौन सुमेलित नहीं होता है। 277 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंटर से बता दीजिएगा। इसका भी राइट आंसर डी नंबर ही हो जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नहीं मिला, आपसे भी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है कि हरगोविंद सिंह खुराना चिकित्सक के मिला क्षेत्र में, वी.एस. नैपोल को साहित्य में, और वेंकट रामकृष्ण को रसायन में मिला है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो 78 का जो प्रश्न कहता है आपसे भी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आप सभी को बताना है कमेंट में। 78 का जो है राइट आंसर क्या होता है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। 278 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 6 जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए 79 का जो प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति कौन है। प्रश्न कहता है कि 279 प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, आपको बताना है। 79 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 79 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माला यूसुफजाई, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है 279 का। देखिए क्वेश्चन पूछा रहा है कि 278 का जो है प्रश्न कर रहा है दोस्तों, सभी को बता देना है। 218 का पूछा रहा है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बताना 218 का जो है राइट आंसर क्या होता है।
देखिए इसका जो है 1974 में देना बंद कर दिया गया था, इसका जो समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिएगा 218 का जो प्रश्न पूछा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया है, आपसे बताना है। ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभी चल रहा है, अभी सभी को नोट करते चलिए कॉपी में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 281 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 281 का जो है राइट आंसर कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। इसका जो 1969 में 1969 इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए 282 का जो प्रश्न कहता है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहली एकमात्र महिला कौन है, आप सभी को बता देना है। प्रश्न कह रहा है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला पूछा जा रहा है, एकमात्र महिला कौन है, आप सभी को बता देना है। 282 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 282 का जो है राइट आंसर मेरी क्यूरी जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, मेरी क्यूरी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 283 का जो है राइट आंसर क्या पूछा जा रहा है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है, पहले पुरुष का नाम आपसे बताना, ये महिला तो बता दिए, महिला है मेरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी नंबर ए नंबर होता। 83 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपसे को बताना, 283 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिनस पोलिंग को ऑप्शन नंबर डी सी नंबर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 84 का जो प्रश्न कहता है आपसे को बताना है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। 284 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है 284 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मानित, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। पूछा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार जो है एकमात्र संगठन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है इसको 3 बार टोटल मिला है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को बताना है कमेंट में, रेड क्रॉस दिवस कब मनाता है आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए इसके आगे को हम लोग बढ़ते 285 का प्रश्न कहता है कि ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, आप सभी को बता देना है। 285 का जो है राइट आंसर क्या होता है, ऑस्कर अवार्ड जो पहली बार कब दिए गए थे। 285 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी 16 मई 1929 को दिया गया था, सभी याद देखिएगा। 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड दिया था पहली बार, सभी याद देखिएगा। देखिए प्रश्न कहता है 286 से जो प्रश्न कहता है आपसे को देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा रहा है कि 286 से ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसे मिला, आपसे बताना है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किताब किसे मिला है। 286 प्रश्न को नोट कर लेंगे, तो आगे एक और प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका जो है प्रश्न का ऑप्शन जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 286 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जो है व्हील स्तंभ जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद देखिएगा। 287 में प्रश्न करता है कि ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी, आप सभी को बताना है। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम फिल्म कौन थी, आप सभी को बताना है। भारत की प्रथम फिल्म कौन थी, भारतीय फिल्म, ठीक है, आप सभी को बताना है। 287 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 87 का जो है राइट आंसर मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, मदर इंडिया राइट आंसर हो जाता है। 288 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय है, आप सभी को बताना है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृति अरुंधति राय की है, आप सभी को बता देना है, राइट आंसर क्या होता है। 288 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 288 का जो है राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो अरुंधति राय का है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है 288 का, ठीक है, सभी याद देखिएगा। देखिए 289 का जो है ऑप्शन नंबर जो है पूछा जाए 289 का प्रश्न कहता है चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पूछा रहा है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी को बता देना है। 289 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, सभी याद रखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। 219 का जो प्रश्न कहता है पत्रिका जो है क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जो पत्र में दिया जाता है जिसको कहते हैं मीडिया, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 219 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। पत्रकारिता में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, सभी याद देखिएगा। 291 का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। पूछा रहा है कौन सा पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, आप सभी को बता देना है। 291 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रैमी पुरस्कार जो है आपको पुरस्कार इसमें साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, सभी याद रखिएगा। 292 का जो प्रश्न कहता है आप सभी को भारत का रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी। देखिए प्रश्न को 292 का प्रश्न को देखिएगा, भारत रत्न जो है पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी, आप सभी को बता देना है। 292 का जो है राइट आंसर क्या होता है।
देखिए 292 का जो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। भारत रत्न का पुरस्कार स्थापना 2 जनवरी 1954 को। 2 प्रश्न इसमें बन चुका है आपका। पहला प्रश्न बनता है कि भारत रत्न का पुरस्कार स्थापना कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को। और किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है 293 का जो है राइट आंसर प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? 293 का जो है राइट आंसर क्या होता है? 293 का जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसका जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है ऑल हो जाता है राइट आंसर। डॉक्टर ईश्वर चंद्रशेखर वेंकटरम को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, तीनों को मिला था प्रथम बार। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार 3 आदमी को सम्मानित किया गया था, चंद्रशेखर, वेंकटरमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। पूछा था कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाता है। देखिए इसके आगे कह रहा है कि 294 का जो प्रश्न पूछा रहा है कि देखिए प्रश्न कहता है 294 का प्रश्न कहता है भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? आप सभी को बताना है 294 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है भारत राज्य का पुरस्कार जो है आकार होता है पीपल के पत्ते की तरह। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 295 का जो प्रश्न कहता है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? पहले वैज्ञानिक के बारे में आप सभी को बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 295 का जो है राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन को मिला था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है पहले वैज्ञानिक सीवी रमन को मिला है। देखिए 296 का प्रश्न कहता है क्या भारत रत्न को किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? प्रश्न कहता है भारत ने जो है किन्हीं 2 गैर नागरिकों को दे चुका है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 296 जो है आप सभी को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 296 जो है ऑप्शन नंबर ए बी दोनों ही हो जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, नेल्सन मंडेला को, दोनों को दे चुका अभी तक में, सभी याद रखिएगा। देखिए आगे वाला प्रश्न को देखिए 297 प्रश्न कहता है भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका जो है 297 का जो है राइट आंसर क्या होता है? कमेंट आप सभी बता दीजिएगा। देखिए 297 का जो है राइट आंसर आप सभी को बताते चलिएगा। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? 297 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इंदिरा गांधी जी को, सभी याद है कि इसका जो है इंदिरा गांधी को सबसे पहली बार मिला है। देखिए 298 का जो प्रश्न कहता है 2019 में भारत रत्न से किन को सम्मानित किया गया है? प्रश्न पूछा रहा है 298 में, ठीक है। 298 का जो प्रश्न पूछा रहा है 2019 में भारत रत्न जो है किसको सम्मानित किया गया था? इसका जो क्वेश्चन है पर ये तब इसका जो ऑप्शन आपको सामने देखने को मिल रहा है, अभी देख लीजिएगा। इसका बताइए आप सभी को 289 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए उपयुक्त में से सभी को मिला है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाता है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को, तीनों को मिला है, सभी याद रखिए। इसका जो ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों ही सही हो जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को देखिए 299 का जो है प्रश्न कहता है भारत रत्न के अगले भाग में किसको आकृति अंकित होती है? आप सभी को बताना है भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है। चित्र पूछा रहा है किसके आगे में चित्र होता है, आप सभी को बताना है। 299 का जो है राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सूर्य का, ऑप्शन नंबर ए सूर्य का है जो चित्र रहता है। 299 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर 300 नंबर का 300 का बताना आप सभी को। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस नदी की जाती है? आप सभी को बताना है। पद्म पुरस्कार जो है विजेता जो है घोषणा किस नदी की जाती है? आप सभी को बता देना। 300 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस के दिन में ये सभी पुरस्कार पद्म पुरस्कार विजेता घोषणा की जाती है। देखिए ये 50 में से आपका कितना सही हुआ आप लोग बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।